वाई वाला जो है सो कॉलेज से टेबल निकाल करके ले गया। हम बोला किसका परमिशन से ले गया है, और उन्होंने भी किसका परमिशन से लिया है। तब मैंने गार्ड को डांटा और बोला कि जब टेबल ले गया है, जब गेट बंद रहता है तो किन परिस्थितियों में गया है। मैंने पूछताछ किया है, बोला कि गलती हो गई है, माफी मांगते हैं सर, और भविष्य में हमेशा हमारे राष्ट्र में, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कस्टोडियम हो, नॉन कस्टोडियम, दोनों कॉलेज के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसा विवाद बना रहता है जहां के प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भवन जर्जर होने के बावजूद फूस में बैठकर बच्चे खुश होकर पढ़ाते। तो हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं की कड़ी में जानते हैं छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है कि बन रहा है। कतरास कॉलेज के इस समक्ष सारी बातों को आपके पास रखेंगे। महज अभी एक मुद्दा गरमाया है, आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ कतरास में। कतरास कॉलेज में सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम चल रहा था, उसी में किस महापुरुष और श्रीमान ने वीडियो बनाया मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार इसलिए हूं कि श्रीमान आपने पहली कोशिश की और आज तक मां कसम इससे पहले कतरास में चोरी नहीं होता था। कतरास कॉलेज में ऑलरेडी वर्किंग रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ योर student union, what they are doing, why they are fighting, what is the basic reason behind this matter, I don't know, but let me clear one thing that right now I have requested to the both of the committee, both of the union leaders, some of the leaders have told that कि भाई साहब आइए, जो भी मुद्दा है आप हमें बताइए, नहीं बताएंगे तो जनता जानेगी कैसे कौन सच्चा कौन झूठा। अभी क्या मुद्दा था? अभी आप लोग 2-4-5 दिन से पूरा कतरास कॉलेज को गरम करके रखे हैं। मुद्दा यही था सर कि हम लोग असल में टीचर्स को कुछ हेल्प करने के लिए गए थे। जब लिखित रूप से आदेश नहीं था, हम एक छात्र के अरे महाराज आप छात्र हैं कि प्रोफेसर है, बताइए तुमको पहले। हम छात्र हैं। आप छात्र हैं तो कॉपी लेकर एग्जाम लेकर यही सब आपका काम है वहां पर। तो असल में छात्र हैं, हम मदद करने गए थे। कोई बोला था आपको कि आप अपने जगह कॉपी लेकर? कॉलेज प्रशासन हमसे मदद मांगा था, इसलिए हम मदद करने गए थे। आज कॉलेज प्रशासन तो आपके अगेंस्ट में जाकर एफआईआर करने को तैयार है। अब अपना स्टेटमेंट वो चेंज कर रहे हैं, तो इस पे हम कुछ नहीं कि संगठन तो है नहीं, कुछ राजनीतिक दल है जो एनएसवाई से हैं, वो लोग टेबल ले गए थे उठा के बिना परमिशन। टेबल नहीं ले गए थे? नहीं, हम लोग टेबल नहीं ले गए हैं। और बेसिकली मुद्दा यही है कि कौन टेबल ले गया। तो टेबल रियली में ले गए थे वो, और इसके लिए जब हम लोग प्रिंसिपल से बात किए, नहीं लेके वो कहीं चले गए, कहाँ गए ये नहीं पता, बस वो लेके गए। और कॉलेज से निकालने का परमिशन नहीं होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन से बिना पूछे टेबल को कैसे निकाल सकता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। इसको लेकर हम लोग प्रिंसिपल पास गए। आज कोई कॉलेज में घुस के टेबल निकाल लेगा, कल किसी का कॉपी निकाल लेगा, परसों किसी का रिजल्ट निकाल लेगा, तो ये कोई तरीका नहीं है। तब फिर बताया प्रिंसिपल साहब ने कि वो लोग आए और माफी मांगे, कान पकड़ के माफी मांगे कि अब से मेरे से ये चीज नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट प्रिंसिपल की तरफ से दिया गया है, जिसका वीडियोग्राफी भी किया गया है। हम लोग वहां पे गए थे एग्जाम लेने के लिए, वो लोग कोई संगठन से नहीं। कैसे मत बोलिए आप लोग, कौन से संगठन से नहीं? आप लोग Do you have written statement that the college has given you to take the exam? एग्जाम देने का पावर था आपके पास। अब छात्र संगठन से छात्र की समस्या आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है? पानी बीच में गली रोड गली आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता वहां पे? मेरी बात सुनिए आप श्रीमान, आप एक शिक्षक और एक कॉलेज प्रशासन के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। आप लोग वहां दिखाई नहीं पड़ता, वहां शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर आप लोग क्यों नहीं बात आगे बढ़ाते हैं? करीबन हम लोग इसको लेकर देखिए, पहले पानी का मुद्दा है तो पानी का मुद्दा, शिक्षकों की कमी को लेकर आप लोग क्यों नहीं उठाते बात? पढ़ने का मैंने नहीं आप लोग को। शिक्षक का बात हम बताते हैं। शिक्षक को लेके हम लोग करीबन 4-5 बार लिखित रूप से प्रिंसिपल को दे चुके हैं, लेकिन वो ये कह के टाल देते हैं कि वीसी हम लोग अलाउड नहीं करते। यही तो हम लोग का भी रणनीति तय हो रहा है कि 5,000-10,000 छात्रों के साथ वीसी का घेराव किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा। तो प्रिंसिपल हम लोग का बात लेके जा सकते हैं कि नहीं वीसी के पास, पहले ये बताइए। जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं ये बात लेके। हम अगर स्टूडेंट का हित में काम नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद इसका एकदम खंडन करेगा, बवाल करेगा। कतरास कॉलेज में समस्या है जी, एकदम है, और इसको लेके विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे आया है। और आप चाहे पानी का समस्या हो, नहीं चाहे पानी का समस्या हो, विद्यार्थी परिषद उसको सॉल्व करवाया। चाहे गर्ल्स लोग का टॉयलेट क्लीनिंग का सोल्यूशन प्रॉब्लम हो, उसको विद्यार्थी परिषद सॉल्व करवाया। आज टीचर का प्रॉब्लम है, उसको भी विद्यार्थी परिषद सॉल्व करवा के रहेगा। वो करता है, क्या करता है उसका हम नहीं जानते। हमको क्या करना है स्टूडेंट के लिए, हम ये जानते हैं बस कि हम स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। एफआईआर हुआ उस पर क्या स्टैंड अप करेंगे, कैसे बचाएंगे? उसमें बहुत सारी बच्चियां भी हैं, लड़कियों पर एफआईआर की बात कही जा रही है, कैसे बचाएंगे? कैसे उनके परिवार के अभिभावकों को आप आश्वस्त करेंगे कि वाकई संगठन उनके साथ है? देखिए, जो एफआईआर का बात है, सबसे पहले जिन लोगों पे एफआईआर हुआ, अगर उन पे कुछ वैसा
स्टेटमेंट आएगा, कार्रवाई किया जाएगा। तो सिंपल सा बात है, टीचर हम लोग के फेवर में है कि हम लोगों ने इन लोगों से हेल्प मांगा था, तब इन लोगों ने हेल्प किया। कोई ऐसे नहीं कि आके मतलब खुद से करने लग गए। नकल नहीं करवा रहे? नहीं, ये नकल का बात ही नहीं हो सकता है। विद्यार्थी परिषद नकल कैसे करवा सकता है? एक और आरोप है आप लोग पर कि एडमिशन के टाइम पर आप लोग वेरिफिकेशन को गलत ढंग से, गलत जाति प्रमाण आवासीय सब लगवा कर आप लोगों ने आगे बढ़ाया। नहीं, देखिए, अगर बात रहा एडमिशन का, तो एडमिशन में हाँ हम लोगों ने कुछ हेल्प किया था कि बहुत लोगों का पेपर बहुत लंबा लंबा लाइन लग रहा था, पानी पड़ रहा था, जबकि प्रिंसिपल सर को बोले कि सर शेड लगवाइए, पूरे में शेड लगवाइए, छात्र को परेशानी हो रही है। तो उसी को लेकर हम लोग पेपर को, लाइन जो लगा हुआ था, पानी पड़ रहा था, उसी को लेकर पेपर को सबको सीरियल वाइज सरियाए कि आपका पहले आप लोग शेड में जाके खड़ा हो जाइए, आप लोग का हो जाएगा। कैसे समझाएंगे घर पर? हम लोग बोलेंगे कि हम लोग हमेशा गलत नहीं रहते। एबीपी ऐसा संगठन है कि वो गलत कर ही नहीं सकता है। स्टूडेंट लोग को हेल्प करते हैं, कॉलेज में जितना भी प्रॉब्लम होता है एबीपी सहायता करते हैं। कॉलेज में टीचर कमी हो रहा था, एबीपी कर रहे हैं। एनएसवाई भी नहीं बोला जा रहा है, एनएसवाई जाता है धांधली दिखाता है। नेता नहीं बन रहे यहाँ पर, क्योंकि एबीपी को गलत कर रहे हैं। नेता नहीं बन रहे, नेता ही बनने वाला तो बाकी है भैया आपका। क्यों नहीं नेता बनिए भैया, बताइए। पढ़ा लिखा आदमी नेता नहीं बनने की इच्छा बनने का है, लेकिन हम लोग जितना हो सके उतना ही करेंगे ना। अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा यह हो रहा है कि एनएसवाई हम लोग को झूठा साबित किया जा रहा है, जो कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। एग्जाम सेंटर में हम भी बैठे हुए थे। भगवान पे भरोसा है? हाँ है भरोसा, इसलिए बोल रहे हैं। तो कब तक ये सब चीज चलता रहेगा कॉलेज में? जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आए। बात करेंगे कतरास कॉलेज के एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। भैया आप एक्शन क्यों नहीं लेते? चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, आपके कैंपस में आकर किसी प्रकार का कोई बात कर देगा और आप लोग मजाक ले लेते हैं, बाद में फिर अज्ञात केस होता है, छात्रों का अपना भविष्य होता है। क्या चाहेंगे? झगड़ा झंझट से मामला नहीं बढ़ जाता? झगड़ा झंझट कोई बात नहीं है, सभी बात को बैठकर अच्छे से सबसे बात किया जाए, उनको शांत किया जाए। बात यह है कि अगर छात्र का जहाँ तक बात आता है, शांत किया जाए। नहीं तो विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करेगा। धमकी दे रहे दूसरे संगठन को? धमकी नहीं दे रहे, चेतावनी है कि वो समझ जाए। वो कॉलेज वही बात समझ जाए। मैंने छात्र है महाराज, क्या धमका रहे हैं आप पब्लिक को? वहां पर ही छात्र संगठन, आप जैसे आप लोग दबंगई दिखा रहे हैं, रंगबाजी वाली बात कर रहे हैं, वो लोग भी तो यही बात कर रहे हैं। कैसे इस कॉलेज के माहौल को आप लोग बिगाड़ने में दोनों संगठन लगे हुए हैं? दबंगई के जहाँ तक बात आता है, तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग यूनिफॉर्म में जाते हैं, आईडी कार्ड लेकर जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? बिना आईडी कार्ड का आएंगे, बिना यूनिफॉर्म के आएंगे। इसमें तो कॉलेज की कमी है ना, इसमें कॉलेज वालों को तो टीचर्स प्रोफेसर उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। टीचरों का स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अभी क्या चाहते हैं? कम शब्दों में अपनी बात रखिए, क्या चाहते हैं इस मुद्दा को खत्म करने के लिए? आप भी परेशान हैं, वो लोग इंटरनल मुझे लगता है कहीं कहीं डिस्टर्ब हो गई। मुद्दा खत्म हो चुका है, मुद्दा आगे बढ़ भी नहीं रहा है। मुद्दा को किसी तरह टीम घास के आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसा कोई मुद्दा नहीं था। अभी किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए, शिक्षकों ने मदद मांगी थी तो हम लोगों ने मदद की, और वैसा कोई बात नहीं। और जहां तक चीटिंग कराने की बात है, तो विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता ने कोई चीटिंग नहीं करवाई है। कि सुचारू रूप से सारा काम किया जाए। स्टाफ का भारी कमी है, अगर स्टाफ आ जाएगा तो प्रॉब्लम रोजगार की कमी है या कॉलेज में फंड की कमी है। अरे 18 लाख रुपया आया बोरिंग कराने के लिए, लेकिन नहीं हुआ बोरिंग। आप बताइए कि 18 लाख रुपए में बोरिंग नहीं हो सकता था? इसको लेके हम लोग आवाज उठाएं। एक पानी का फिल्टर नहीं लगाया जा रहा था, उसको लेके आवाज उठाएं, तब जाके पानी का फिल्टर लगा। एक बाथरूम नहीं साफ किया जा रहा था, उसको लेके आवाज उठाएं, तब बाथरूम साफ हो रहा है। सोच लीजिए क्या स्थिति है कॉलेज प्रशासन की, कि बाथरूम तक नहीं साफ करवा पा रहा है। चलिए, अंतिम कम शब्द में एक ही बात कहेंगे, ये छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और मुझे तो अपनों में लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरा कॉलेज वहीं डूबा जैसे खतरनाक छात्रों का संग था। देखो भैया, देश के भविष्य में चाहे आप जिस संगठन से, आई नो ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ द एजुकेशनल स्टेटमेंट. I was also a student, still I am continuing my PhD. And I know if students are okay, then the country will be okay. And students are the future. It is said in every panels by the teachers, professors as well as students too. But जहाँ तक मामला है विवाद का, हाथ जोड़कर कलबद्ध तरीके से मैया के आपसे विनती करेंगे लीलावती मैया कि दोनों को सद्बुद्धि दे और इस तरह का समस्या कतरास की धरती पर नहीं हो। मजाक केवल इनका नहीं उठता है, मजाक हम सबका उठता है। छात्र हमारा देश का भविष्य है, कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आईएएस, आईपीएस बनेगा, लेकिन प्रश्न है कि जब विवाद होकर बनेगा तो बनने के लायक नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान। एक चीज जानता हूं, छात्र का भविष्य न जिला प्रशासन
की तरफ से कुछ नेगेटिव अप्रोच किया जाए उनके लिए, और न ही कॉलेज की तरफ से। दोनों इनके ही छात्र हैं, इनके ही बच्चे हैं, इनके ही घर परिवार से पढ़ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।